चलिए अब हम एक सवाल के माध्यम से लाभ निकालना सीखेंगे कि लाभ कैसे निकाला जाता है। यदि कोई सवाल में बोला जाए कि हाँ आप क्या कीजिए, लाभ ज्ञात कीजिए, यानी आप लाभ निकालिए या फिर लाभ क्या होगा, ऐसे सवाल दिया रहे ना, तो हम लाभ कैसे निकालेंगे। चलिए समझते हैं इस सवाल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रश्न लिखा हुआ है, एक सवाल लिखा हुआ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपया है। इसे बेचने पर विक्रेता को कितना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो इस सवाल में दिया हुआ है, हमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हल। क्या लिखेंगे, हल। यानी अब हम इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या है कि आपको क्रय मूल्य बताया गया है कितना, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर, यानी आपका क्रय मूल्य इसमें क्या है, 110 रुपये। कितना, 110 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसमें आपको दिया गया है 123.20 रुपया। ठीक है, एक बात याद रखना, हमने यहाँ पर इसको क्या पढ़ा है, 123.20। हाँ, इसका जो पढ़ने का सही तरीका है, इसको हम पढ़ेंगे 123.20 ही पढ़ेंगे। वैसे हम इसको पढ़ तो सकते हैं कि 123.20, पर इसका सबसे सही तरीका पढ़ने का है 123.20। ठीक है, इतना याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, हमने क्या किया, अब जो इस सवाल में दिया गया था क्रय मूल्य उसको लिख लिया, विक्रय मूल्य जो दिया गया था उसको लिख लिया। अब चलिए थोड़ा सा इस सवाल को भी हम समझ लें। देखिए आपको बताया गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसके पास एक पुस्तक है, यानी पुस्तक का मतलब होता है किताब। तो उसके पास एक किताब है जिसका क्रय मूल्य जिसका क्रय मूल्य यानी उस किताब को उस दुकानदार ने खरीदा कितने रुपए का है, 110 रुपए का। और उस किताब का जो विक्रय मूल्य है, यानी वो किताब वो दुकानदार कितने रुपए में बेच सकता है, 123.20 रुपए में बेच सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि यदि उसने उस किताब को खरीदा 110 रुपए में और वो बेचेगा 123.20 रुपए में, तो उसका कितना लाभ होगा, यानी कितना उसका मुनाफा होगा, फायदा होगा। यही हमें क्या करना है, निकालना है। यानी हमें इसमें क्या करना है, लाभ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लाभ का सूत्र लिखेंगे। हमें लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ का सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लाभ का जो सूत्र होता है उसको लिख रहे हैं। यानी लाभ बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा होता है लाभ का सूत्र। हमें लाभ निकालना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले लाभ बराबर यानी लाभ का सूत्र रख दिया, लाभ का सूत्र लगा दिया। ठीक है, अब हम चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लाभ लाभ हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, तो हम लाभ को ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ को लिख देंगे। अब यहाँ पर आ गया क्या, सूत्र में विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम यहाँ से जो अभी लिखे हैं इसको रखेंगे। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 123.20 रुपया। माइनस माइनस करो, क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 110 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसको जब घटाएंगे माइनस से ना, तो माइनस करना पड़ेगा, यानी 123.20 इसमें से माइनस करना है 110, हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13.20 रुपया। यानी इतने रुपए का उस दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा।
अब यदि आपको ये नहीं समझ में आया है कि इसको हमने कैसे घटाया, तो आप इसे देखिए ध्यान से, कैसे इसको हम घटाएं, कैसे इसको माइनस करके लिखे हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, 123.20 यानी 123.20 में से घटाना कितना है, हमें 110 रुपया क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो हम 110 को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 100 जो जो 110 है उसके पॉइंट में इस तरफ तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम पॉइंट के इस तरफ जब कुछ नहीं है, केवल इधर ही है, तो हम 110 को इसके नीचे लिखेंगे और इसके पॉइंट में कुछ नहीं है, तो हम इसको पॉइंट लगाकर जीरो कर सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, दो में से जीरो जाएगा जीरो हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। अब फिर 3 में से जब हम जीरो घटाएंगे तो हमारा 3 ही रहेगा, दो में से एक जाएगा एक बच जाएगा, यहाँ पर एक में से एक कम हो जाएगा, जीरो बचेगा। और यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है, एक दो यानी 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जब 2 में से जीरो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13.20 यानी 13.20 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी वो जो दुकानदार होगा, जो विक्रेता, विक्रेता का मतलब हो जाता है जो उस किताब को बेचेगा। ठीक है, तो विक्रेता यानी कौन बेचेगा, जिसके पास वो किताब है, यानी दुकानदार। तो उसको लाभ होगा कितने रुपए का, 13.20 रुपए का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सवाल में जब लाभ पूछा जाता है तो लाभ इसी तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है।